लद्दाख क्षेत्र में पिछले 4 महीनों से भारत द्वारा भत पिटा रहा चीन अब कुछ ऐसी हरकतें भारत के मित्र राष्ट्र भूटान के सीमावर्ती इलाकों में भी कर रहा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अब भूटान के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में है, लेकिन उसके आग लगाने वाले मंसूबों पर मोदी सरकार आए दिन अपनी सक्रियता का पानी फेर देती है और नतीजा ये होता है कि वैश्विक स्तर पर चीन चारों खाने चित नजर आता है। कुछ ऐसी संभावनाएं इस बार भी बन रही हैं। दरअसल भारत पर दबाव बनाने के लिए अब चीन फिर से भूटान का सहारा ले रहा है, परंतु इस बार भारत ने पहले ही पूरी तैयारी कर रखी है। अर्थात भारत इस बार चीन को डोकलाम जैसा ही अनुभव देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीन भारत से सटे भूटान के साथ भी अब नेपाल जैसा ही रवैया अख्तियार कर रहा है। पीएलए सैनिकों की एक बड़ी तादाद भूटान के इलाकों को कब्जा करने में सक्रिय हो गई है। चीन ने भूटान के 5 पश्चिमी इलाकों पर अपना दावा ठोका है। ये इलाका भूटान के भीतर 40 किलोमीटर चुम्बी वैली तक का है। गौरतलब है कि ये वही डोकलाम का इलाका है जिसके कारण 2017 में 73 दिन तक भारत और चीन के बीच में विवाद चला था। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक सैन्य तैनाती के साथ ही चीन ने इस इलाके में सर्विलांस सिस्टम को भी मजबूत कर दिया है। चीन भूटान के कंधे पर बंदूक रखकर भारत को कमजोर करने की कोशिश में है, क्योंकि भूटान भारत और चीन के बीच भारत के लिए एक सुरक्षा दीवार की तरह है। ऐसे में भारत और भूटान का रुख इस मसले पर काफी अहम हो जाता है, क्योंकि डोकलाम को हथियाने के बाद चीन को भारत के खिलाफ कार्रवाई में आसानी होगी। चीन का जिस तरह का विस्तारवादी रवैया है, उसको देखते हुए भारत ने पहले ही चीन से जुड़ी सीमाओं पर तैनात सुरक्षा बलों की संख्या में भारी इजाफा कर दिया था। लेकिन जब से चीन ने भूटान के इलाकों को अपना बताने का दावा ठोका है, उसके बाद से भारत सरकार ने पूरी सतर्कता के साथ चीन से सटी सभी सीमाओं पर स्पेशल फोर्सेज के जवानों का एक कवच बना दिया है। भारत चीन के इस रवैये को देखते हुए भूटान के राष्ट्रीय प्रशासन को पहले ही आगाह कर चुका था, जिसके बाद भूटान के रॉयल सीमाएं भी पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। भूटान का भारत के प्रति हमेशा ही नर्म रुख रहा है। डोकलाम के बदले दिए जा रहे पैकेज और वन बेल्ट सड़क परिवहन के प्रस्तावों को जिस बेरुखी से भूटान ने नकारा था, उससे ये साबित होता है कि भूटान की संपूर्ण विदेश नीति हमेशा भारत के लिए ही निष्ठावान रही है। थिम्पू समय समय पर चीन समेत पूरे विश्व को उसके साफ संकेत भी देता रहा है। ऐसे में भूटान के 318 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर चीन द्वारा किए गए दावों के बाद अब भारत पूरी सक्रियता दिखाते हुए भूटान के साथ खड़ा है। भारत के आक्रामक रुख ने चीन की सिट्टी पिट्टी गुल कर दी है, जिस कारण अब चीन लगातार भारत के साथ बातचीत कर रहा है। ऐसे में 25वें दौर की बातचीत से पहले चीन ये चाहता है कि भूटान को कब्जाने का इशारा देकर भारत पर दबाव बनाया जाए। यही नहीं, चीनी विदेश मंत्रालय जिस तरह से 1985 के बाद पहली बार अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों को अपना बताने का दावा कर रहा है, वो ये दिखाता है कि चीन केवल एक कागजी ड्रैगन है और अपनी नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश में किसी भी हद तक जा सकता है। भूटान के डोकलाम इलाके में चीन पहले भी भारत से मुक्की खा चुका है। वहीं उस विवाद के बाद से ही भारत ने भूटान के साथ मिलकर इस पूरे इलाके समेत सीमा के अंतिम बिंदु पर तैनात जवानों को रसद और सभी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए परिवहन का बेहतर जाल बिछाया है, जिससे किसी भी खतरे से तत्काल निपटा जा सके। वहीं भूटान और भारत जिस तरह से उस वक्त साथ खड़े थे, उससे चीन के होश फाख्ता हो गए थे। चीन अपनी चालाकियों को समझदारी समझता है, फिर जोरदार तमाचा खाने के बाद दुम दबाकर भागता है। दोनों देशों की एकता इस बात का प्रमाण है कि चीन डोकलाम से भी बड़ी हार झेलने वाला है, जो हमेशा याद रखेगा।